जो मानव तस्करों के चंगुल में फंसी होती है। बचने के लिए वह जानबूझकर अपनी गर्दन को बुरी तरह नोच लेती है ताकि उस पर बीमारी जैसे निशान उभर आए। जब खरीदार लाओ देंग उसकी गर्दन पर लाल निशान देखता है तो उसे लगता है कि मानव तस्करों ने उसे एक बीमार औरत सौंप दी है। वह गुस्से में आकर पैसे वापस मांगने लगता है और तस्करों से झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच औरत को मौका मिलता है और वह वैन में कूदकर भाग निकलती है। जब दोनों आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। यहीं से पता चलता है कि यह औरत कोई साधारण पीड़िता नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में उसके साथ अन्याय हुआ था। पारिवारिक संपत्ति के लालच में उसकी सौतेली बहन ने पिता को सीढ़ियों से धक्का देकर टपका दिया था और पूरा दोष उसी पर डाल दिया था। न सिर्फ उसके डिजाइन के काम को हड़प लिया गया बल्कि उसे मानव तस्करों को बेच दिया गया। अंततः उसी लाओ देंग के हाथों उसे यातनाएं देकर टपका दिया गया। नए जीवन में वह तय करती है कि इस बार वह न केवल अपनी जान बचाएगी बल्कि सच्चाई भी सबके सामने लाएगी। भागने के बाद वह सीधे उस जगह पहुंचती है जहां उसके पिता का अंतिम संस्कार चल रहा होता है। वहां उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन लोगों के सामने यह कहानी फैला रही होती है कि औरत ने विरासत के लिए अपने पिता को टपका दिया। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि औरत कभी लौट नहीं पाएगी, लेकिन औरत अचानक वहां प्रकट हो जाती है और सबके आरोपों का सामना करती है। भीड़ सौतेली माँ के बहकावे में आकर औरत पर आरोप लगाने लगती है और पुलिस को भी बुला लिया जाता है। सौतेली बहन दिखावे के तौर पर औरत से सवाल पूछती है कि वह पिछले कुछ दिनों में कहाँ थी और क्यों पिता से अंतिम बार मिलने नहीं आई। इसके जवाब में औरत कोई लंबी बहस नहीं करती। वह एक कप गर्म चाय उठाकर सौतेली बहन पर डाल देती है, लेकिन वह फिर भी मासूम बनने का नाटक करती रहती है और दावा करती है कि औरत उससे जलती है क्योंकि उसे डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला था। इसके बाद औरत सीधे सबूत सामने रखती है। वह पिता की मौत का वीडियो दिखाती है जिसमें साफ दिखाई देता है कि असल में किसने पिता को सीढ़ियों से धक्का देकर टपका दिया था। वह बताती है कि पिछले जीवन में वह यह सबूत पेश नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटेगी। मौके पर मौजूद लोग, पुलिस और परिवार के सदस्य वीडियो देखकर सच्चाई से रूबरू होते हैं। औरत स्पष्ट करती है कि अब फैसला सबूत करेगा, न कि झूठे आरोप।